राम राम गुरुजी। राम राम। मेरा एक प्रश्न था। देखिए, लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, बहुत सारा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कहते हैं ना, खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। तो वैसे अगर मान के चले तो खुद के लिए भी करना, वो खुद का वो गर्व हो जाएगा। तो ऐसा एक उपाय बताइए जैसे कि मैं संसार का कल्याण कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए, संसार के अंदर में ही हम सब आते हैं। तो संसार का अंदर के का कल्याण करेंगे तो मेरा भी कल्याण होगा। यही प्रश्न था। तो खुद का कल्याण, संसार का कल्याण कैसे करेंगे? तो आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न से लोगों का भी कल्याण हो सकता है। जिससे लोग का भी कल्याण, आपका कल्याण, इस प्रश्न समझ के लोग का भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। मैं उत्तर देने की बहुत कोशिश करूंगा, मुझे जितना समझ है। आपका प्रश्न है कि संसार का कल्याण कैसे करूं और अपना भी कल्याण कैसे करूं इस संसार में रहकर, ये प्रश्न है ना। तो सबसे पहले ना, अपना कल्याण होना चाहिए। जब तुम अपना आपको जानोगे, अपना कल्याण करोगे, तभी संसार का कल्याण आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। आप नहीं कर सकते हो जब तुम स्वयं को नहीं जान। आज तक आप स्वयं को नहीं जानते। आप लोग स्वयं को आज तक ना कुछ मान के बैठे हो। तो पहले अपना कल्याण करो। अपना कल्याण कैसे करोगे ना? सदगुरु के शरण में जाओ, साधु के संत में शरण में जाओ। क्योंकि अब ना संसार में लोगों के साथ रहकर बहुत सारे विचार, अज्ञान भरा हुआ है आपके भीतर, जिसके कारण आपका कल्याण नहीं हो सकता है। तो आपका कल्याण होने के लिए, स्वयं का कल्याण करने के लिए आपको साधु संघ के साथ संग करना पड़ेगा, सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सदगुरु आपको ज्ञान देंगे। तो एक उपाय बताता हूँ। आप स्वयं तो कैसे जाओगे? आप जब स्वयं को जानोगे, स्वयं तक जाओगे, स्वयं को देखोगे, उसके बाद ही आप एक स्वस्थ शरीर बनेगा, स्वस्थ मन बनेगा। तो आप संसार को, आपका कुछ ज्ञान दे के, कुछ कर्म करके आप संसार का हित कर सकते हैं। अगर आप ही तो एक मेंटल सही नहीं है, आपका शरीर सही नहीं, तो दुनिया को क्या आप बदलोगे? तो पहले दुनिया को थोड़ा बाजू में रखो, पहले अपने आप को देखो, मैं कितना सही हूँ, क्या मैं अपना कल्याण कर रहा हूँ। अगर आप अपना कल्याण नहीं कर पा रहे तो दूसरे का नहीं कर सकते हो। और अपना कल्याण करने के लिए आपको सत्संग सुनना जरूरी है। साधु संत की सत्संग सुनना जरूरी है। आपके अंदर वैराग्य जागृत होना चाहिए। वैराग्य जागृत होने से ही आपका आत्मा कल्याण हो सकता है। आप कुछ स्वयं को जान सकते हो। तो आप एक काम करिए, सुबह ना, आप तो काम कार्य करते संसार में रहते हो, सुबह उठिए, कहीं अच्छा माहौल में जाइए जहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहे। वहां जाके कोई भी एक आसन में बैठिए। आसन में बैठ के आपको सांस को ना जोर शोर से छोड़ना है। कैसा? ऐसा सांस जोर जोर से छोड़ना है। मिनिमम 5 मिनट छोड़ना है। 5 मिनट छोड़ने के बाद आप कोई भी एक आसन में बैठ के चुपचाप बैठना है, कुछ नहीं करना है। अब जब कुछ नहीं में बैठोगे, आपके अंदर बहुत सारे विचार आएंगे जो हमेशा मन में चलते रहता है। वो विचार निकलेगा और उस विचार को आप देख पाओगे। क्योंकि आप ना अभी तक उस विचार को देख नहीं पाए, इसलिए वो विचार आपको ना इस संसार में माया में डाल देता है। आपको पता नहीं आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं, आप कभी उसका इशारा से कभी काम कुछ कर लेते, आपको पता नहीं चलता है। जब आप ये ध्यान विधि करोगे, जब आप होश बन के देखोगे मन को, मन में क्या चल रहा है, तो आप मन से अलग हो जाते हो। जब मन से अलग हो जाते तो आप समझ जाते हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। धीरे 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 आपका शरीर, आपका मन, आपका माइंड पूरा क्लीन हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ वो दिखाई नहीं देता है, और जो हूँ वो दिखाई नहीं देता है, और जो नहीं हूँ वो दिखाई देता है। और मेरा स्वरूप इस सारा जगत है। तो जब आपको ये पता चलेगा कि आपका स्वयं का स्थिति क्या है, स्वयं का स्वरूप क्या है, तब इस संसार में आप जो भी करोगे ना वो अच्छा ही होगा। अभी क्या, आप जो भी करोगे ना वो गलत होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका भीतर अहंकार कर रहा है। अभी आप ना किसको एक बिस्किट भी खिला दोगे ना,
आपका मन में ना 1000 बार चलेगा कि मैं बिस्किट खिलाया। आप 5-10 लोग को बताओगे जाके, मैं आज एक महाराज को कि किसको भी एक बिस्किट खिलाया। जब आप स्वयं को जान लोगे ना साधना के मार्ग में, जो आपको बताया विधि, उस विधि में जाके ध्यान में प्रवेश करोगे, आप स्वयं को जानोगे ना, तो आपको दान नहीं करना पड़ेगा, आपसे दान होगा। आप किसको खिलाओगे नहीं, आप खिलाने वाला कौन है? आपको तो कोई खिला रहा है, ये प्रकृति सबको सहयोग बनाया है, किसी ना किसी के माध्यम से सब खा रहे हैं, पी रहे, मदद हो रहा है। लेकिन हम स्वयं को जब जान लेते हैं उस ध्यान विधि के साथ बाहर जाके, तो हम जो भी करेंगे ना वो दान होगा, हम दान करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ही आपका संसार का कल्याण हो सकता है, क्योंकि आप कुछ कदम उठाओगे कल्याण करने के लिए तो ना आप गलत में चले जाओगे, क्योंकि आप जो भी करोगे अहंकार आएगा, आप दुनिया को बताते चलोगे, वो अहंकार आपको पतन की ओर ले जाएगा। अगर आप साधना करोगे, जो बताया विधि करोगे ना, तो आपका कल्याण भी होगा और संसार का भी कल्याण होगा। तो आपको समझ में आ गया? जी गुरु जी, ये सब तो समझ तो में आ आपको गया। समझ में आ गया अपना कल्याण कैसे करना है। आपका कल्याण बताया वो विधि करो, ध्यान करो, साधना करो और गुरु के ज्ञान सुनो। ज्ञान से ना जो आपका भीतर अज्ञान है ना वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। जब तक अज्ञान है ना, अज्ञान क्या है, हम मान के जो बैठे हैं, वो जो मान्यता है समाज जो अभी जाति पाति हिंदू मुसलमान जो मान के बैठा ना, ये वो मानने वाला चीज है। जब उसको जान लोगे ज्ञान के माध्यम से, तो संसार का मंगल ही हो जाएगा। तो आपको समझ में आया? क्लियर ना? धन्यवाद।